जी टीवी के शो छोटी बहू की रुबीना से लेकर के अभी करंटली हम जिस रुबीना दिलेक को देखते हैं, दोनों के ही फेशियल फीचर्स में बहुत ही विजिबल चेंजेस दिखाई देते हैं एंड क्लियरली समझ में आता है कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर ज़रूर ऑप्ट किए गए होंगे। दो रुबीना ने हमेशा इस चीज़ के लिए डिनाई किया है और उसका कहना है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसने योगा एंड बाकी की चीज़ें फॉलो करके अपने फेशियल फीचर्स को इन्हेंस किया है। बट आज हम अचानक से इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? सो बेसिकली जो रुबीना है उसने पिछले कुछ टाइम से ना अजीब से स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया। लाइक हर इंटरव्यू में वो कुछ वियर्ड स्टेटमेंट्स दे करके आती है एंड अभी तो रिसेंटली उसका एक वीडियो ड्रॉप हुआ है जिसमें रुबीना, उसके हस्बैंड एंड हिना खान और उसके हस्बैंड, ये दोनों चारों लोग जो मिलके गॉसिप कर रहे होते हैं। सो लोगों ने उसको इस चीज़ के लिए ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज रुबीना ने अपने खुद के एक पॉडकास्ट में, जब अंकिता लोखंडे आई थी तभी ये बात कही थी कि लोग उसके फेशियल फीचर्स को लेके जज करते थे और उसको लेकर के भी जज करते थे। बट देन कट टू आप अपने वीडियोस में इसके बारे में बात कर रहे हो कि दूसरा इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है एंड आप उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करके उसके लिए जजमेंटल हो रहे हो। सो इसकी वजह से ना फैंस ने रुबीना को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो 2008 में आया था ये शो छोटी बहू, जिसमें अगर आप रुबीना का फेस देखोगे तो जो पूरा फेस कट है ना वो बिल्कुल ही अलग लग रहा है। बट अभी ये वाला इसका करंट फोटोग्राफ अगर आप देखोगे तो फेस जो है ना वो एकदम डायमंड शेप में लग रहा है। अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रुबीना ने हो सकता है चीक फिलर्स या फिर हो सकता है उसने चिन फिलर्स को ऑप्ट किया रहा होगा, क्योंकि फेस एकदम ही अलग लग रहा है एंड फेस का जो पूरा स्ट्रक्चर एंड शेप है ना पूरा वो ही चेंज हो गया है। सो डेफिनेटली वो कितना भी डिनाई कर ले बट कुछ चीज़ों को ना विजिबली देख सकते हो कि ये चेंजेस देखने को मिला है एंड ये वो चेंज है जो कि फिजियोलॉजिकली हो गए, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी रुबीना के आईब्रोज को भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि माइक्रो ब्लीडिंग एंड ऑल उसने कराया रहा होगा, तभी उसका जो आईब्रो का शेप है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मेसेटर मसल्स की भी रुबीना ने सर्जरीज कराई है एंड यहाँ तक कि कई लोगों का ये भी कहना है कि रुबीना का जो स्किन टोन है ना वो भी चेंज लग रहा है एंड ग्लूटाथियोन एंड ऑल उसने लिया रहा होगा। से इस पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो रुबीना है ना वो एक्चुअल में जब उसने डेब्यू किया था तभी भी उसका जो स्किन टोन था वो बिल्कुल ही वैसा था, फेयर था एंड अभी भी वैसा ही है। सो विद टाइम कुछ चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एंड आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से भी आते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इसलिए स्किन टोन के लिए उसने ग्लूटाथियन एंड ऑल लिए होंगे, इस चीज़ के लिए आई डोंट अग्री। बट या बाकी चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप रुबीना की जर्नी को देखना स्टार्ट करोगे तो बिग बॉस से लेके खतरों के खिलाड़ी एंड देन लाफ्टर शेफ एंड यहाँ तक कि अपने सारे ही इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में जो रुबीना का नेचर रहा है एंड जो उसका बिहेवियर रहा है वो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड काफ़ी ज़्यादा ओपिनिएटेड टाइप का रहा है। बट जब आपकी खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बात आती है तभी आप उस चीज़ से बहुत स्मार्टली पीछे हट जाते हो। इनफैक्ट अपने खुद के एक पॉडकास्ट में जब अंकिता लोखंडे आई थी तभी रुबीना ने इसके बारे में बात किया था कि हाँ, लोगों ने उसके फेशियल फीचर्स को लेकर के उसको काफ़ी जज किया था इनिशियली एंड उस समय पे उसने बोटॉक्स एंड बाकी फिलर्स के बारे में स्टडी किया था, बट वहाँ पे भी उसने बहुत स्मार्टली इस बात से एस्केप कर लिया कि उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उसने वो ऑप्ट किया या नहीं किया। बस वो स्टेटमेंट उसने वही बोल के ख़त्म कर दिया। सो दैट वाज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। ऐसा लगता है कि रुबीना इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से थोड़ा-सा हेजिटेट होती है। सी ये उसकी कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है कि वो ये बात को रिवील करना चाहती है कि नहीं। बट जब भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड, इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ब्लंट दिखाते हो कि आप किसी से भी नहीं डरते हो, इतने फियरलेस हो आप, सो अपनी खुद की रियलिटी को आप एक्सेप्ट करने में इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हो? अगर आप रुबीना के पिछले कुछ इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट एंड यहाँ तक कि टेलीविज़न अपीयरेंसेस उठा के देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो रुबीना है उसका कंटेंट ना सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सी ये चीज़ को सिर्फ रुबीना ही समझ सकती है बिकॉज़ उसने एक साथ 2 बेबीज़ को डिलीवर किया, तो डेफ़िनेटली जो उसका प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस होगा ना वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए उसको बोरिंग का टैग देना ना इतना फ़ेयर नहीं होगा। बट अब बात करते हैं कि रुबीना का एक रिसेंटली वीडियो आया है, नॉट जस्ट रुबीना, वहाँ पे रुबीना के साथ हिना, हिना के हस्बैंड एंड रुबीना के हस्बैंड, ये सब लोग बैठे होते हैं उस वीडियो में एंड वो लोग बस गॉसिप कर रहे होते हैं। कुछ इस टाइप का वो वीडियो है जहाँ पे एक कमेंट मैंने पढ़ा था, किसने लिखा था, क्या ये लोग अपने 20s में हैं? बिकॉज़ बात करें तो अगर अपने 40s के होते तो वो इस तरह की बातें कर ही नहीं रहे होते। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो उस पूरे वीडियो में इन लोगों ने सिर्फ गॉसिप किया हुआ है एंड जिस चीज़ पे लोग सबसे ज़्यादा गुस्सा हुए हैं वो है गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के डिवोर्स के बारे में जो इन्होंने कॉन्वर्सेशन किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो रुबीना एंड ये जो गौरव लोग हैं, ये लोग सब सेम बिल्डिंग में रहते हैं। तो रुबीना ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जहाँ पे वो आकांक्षा से नीचे बिल्डिंग में मिलती है।
एंड वहाँ पे आकांक्षा उससे कहती है कि जो उसका जो डॉग है वो उसके लिए उतना ही क्लोज है जैसे कि रुबीना के लिए उसके जो भी बेबीज़ है। पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो बात का, वो इन शॉर्ट यही था। ये वाली बात रुबीना ने वहाँ पे कुछ भी उसको बोला हो या नहीं बोला हो पता नहीं, बट अपने पॉडकास्ट में या जो भी वो वीडियो था उसमें रुबीना ने ये बात डिस्कस करते हुए बोला और हंसते हुए उसको मॉक करते हुए बोला कि जो उसके बेबीज़ हैं उसको उसने अपने 9 महीने तक अपने अंदर कैरी किया है। सो डेफिनेटली वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आप कंपेयर नहीं कर सकते उस लव को। ये वाली चीज़ पे रुबीना को ना लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपने अपने बेबीज़ को कैरी किया है तो डेफिनेटली वो चीज़ के लिए आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए उनके डॉग्स जो हैं वो उतने ही प्यारे हैं। नॉट जस्ट डॉग्स, जिन्होंने अडॉप्ट किया होगा अपने बेबीज़ को, उनके लिए भी वो उतने ही प्यारे हैं। एंड किसी के लव को आप इस चीज़ से बाउंड नहीं कर सकते हो। इसके वजह से लोग उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे एंड इस चीज़ के लिए रुबीना को ट्रोल किया गया। हिना ने भी कुछ पॉइंटर्स रेज़ किए थे यहाँ पे, जो कि कहीं न कहीं मुझे वैलिड लग रहे थे, बिकॉज़ रियलिटी शो में अगर आप आए हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें ना वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे होते हो। उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना एज़ अ व्यूअर कंप्लीटली वैलिड, बट किसी पर्सनल कन्वर्सेशन को आपस में जो भी बात हुई है, उसको पब्लिकली अपने व्यूज़ के लिए यूज़ करना, ये गलत है। इसीलिए रुबीना को ना ज़्यादा ट्रोल किया। एंड इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे आकांक्षा चमोला को जज किया इनडायरेक्टली बैठ के कि वो अपने जो बेबीज़ हैं वो नहीं चाहती कि उनके खुद के जो बेबीज़ वगैरह हों। इस चीज़ के लिए वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड काइंड ऑफ एंड सब कुछ बोलने के बाद आप लास्ट में उसको कवर अप दे रहे हो ये बोल के कि चलो वो जो भी है, हमें किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो जब नहीं करना चाहिए तो आप क्यों कर रहे हो बात? एंड ये वाली बात अगर आप देखो तो ये किसी का पर्सनल चॉइस है, वो आगे अपना बेबी खुद से प्लान करना चाहते हैं या फिर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर वो बेबीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हर कोई रेडी होगा? बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं आज के टाइम पे। इवन अगर आप देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप हर किसी को लेके जजमेंटल नहीं हो सकते हो। इसलिए लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए ट्रोल किया है। दो रुबीना के बारे में अगर हम देखें तो उसके हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा ओपिनिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसने रेज किए हैं, लेकिन इस पॉइंट पे जो भी उसने और हिना ने स्टेटमेंट पास किया है ना वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल था, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे फीमेल हो करके एक फीमेल को डीमीन कर रही हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन तो उठेंगे ही यहाँ पे। यहाँ पे रॉकी और अभिनव ने भी बैठ करके कमेंट्स किए हैं, लेकिन उनको लोगों ने स्पॉट पे नहीं डाला है, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग क्या इस बात को समझेंगे जो रुबीना और हिना नहीं समझ पाए। बिकॉज़ अगर आप लेडी हो करके आप लेडी की बात नहीं समझ सकते, तो डेफ़िनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सही हैं, इट्स जस्ट दैट वहाँ से तो होप्स भी नहीं है। ये वाला जो पूरा वीडियो था इसकी वजह से हिना को और रुबीना को दोनों को ही बहुत ज़्यादा ट्रोल फेस करना पड़ा। ना रुबीना का एक और नया स्टेटमेंट आया है जहाँ पे वो बता रही है कि अगर उसके बेबीज़ हैं एंड वो रात में नहीं सो पाते हैं, उनकी नींद पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर की है। वो अपने हस्बैंड के अपने हस्बैंड से इस बारे में कोई होप्स नहीं रखती कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन आप हो एंड इस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, तो आपसे कितने सारे लोग इस चीज़ को लेकर के इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। खुद को फेमिनिस्ट कहना एंड देन आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट होना, ये कहाँ से सही है? बिकॉज़ एक जो बेबी है वो जब इस दुनिया में आता है तो वो दोनों की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर और फादर दोनों ही उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे आप ये बात डिसाइड कर सकते हो कि बीइंग अ मदर ये मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप खुद से ये ज़िम्मेदारी लेना चाहते हो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप दूसरों के लिए ये चीज़ सेटअप कर रहे हो कि ये मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज़ इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे मदर जो है वो वर्किंग है, वो नहीं देख सकती अपने बेबी को उतना। सिमिलरली बहुत सारे सिनेरियोज़ में जो फादर है वो वर्किंग है, तो वो नहीं देख सकता है। इट इज़ लाइक आप अगर म्यूचुअली वो बात को समझते हो तो दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट आप इस चीज़ को ऐसा मैंडेटरी कर रहे हो या इस तरीके की कोई आइडियोलॉजी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो, नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एट द सेम टाइम रुबीना जिसको इतना ज़्यादा ओपिनिएटेड बोला जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी के तरीके से उसको लोग देखते हैं, वो इस तरीके के स्टेटमेंट पास करती है, तो फैंस का डिसअपॉइंटमेंट कंप्लीटली बनता है। एंड इस बात से अगर आप अग्री करते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको रुबीना दिलेक कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज इस चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा। टिल देन, बाय बाय।